Welcome class 10th. Class 10th, today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 5, arithmetic progressions. ठीक है ना? Students, as you know that in the last video I have shared a video with you regarding the introduction of the arithmetic progression. Introduction वाला part हमने last video में कर लिया हुआ है, ठीक है? तो देखो, मैं सबसे पहले मैं फिर एक बार दोबारा से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ब्रीफ में. डिटेल में इंट्रोडक्शन आपने वो वाली जो पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया उसमें लोगे आप, ठीक है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बेसिकली होता है क्या, एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म होती है, उसके बाद कॉमन डिफरेंसेस होते हैं. जैसे कि आप समझ लो, मान लो कि एक पर्सन की एक मंथ की सैलरी कितनी है, 8,000 है, ठीक है, और हर महीने उसको 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है हर महीने. सोचो, पहले मंथ उसको 8,000 मिली, अगले मंथ उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 8,500, ठीक है. फिर अगले मंथ उसको 5,500 रुपये और इंक्रीमेंट मिल गया, तो सैलरी कितनी होगी, 9,000. इसी तरीके से आगे मतलब तीसरे महीने में 9,000 होगी, चौथे महीने में 9,500, इसी तरीके से अप टू सो ऑन ऐसे बनता जाएगा, ठीक है. तो हमने ये चेक करना कि पहले 8,000 है, तो ये कॉमन डिफरेंस, अगर इसका मैं डिफरेंस निकालूँ तो ये क्या आएगा, 500. इसका डिफरेंस निकालो, ये भी 500. इसके आगे मैं 9,500 लिख दूँ, है ना. इसी तरीके से 10,000 हो जाएगी, इसी तरीके से अप टू सो ऑन, ठीक है. अगर इसका मैं कॉमन डिफरेंस निकालती जाऊँ ना, कोई जो इनका डिफरेंस है हर टर्म का एक दूसरी टर्म के साथ जो डिफरेंस है, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, सबका आ रहा है 500, सेम आ रहा है, ठीक है ना. डिफरेंस जो आ रहा है इनका इन टर्म्स का, दैट इज़ द सेम, ठीक है. तो इस तरीके की सीरीज़ या इस तरीके के जो भी नंबर्स होते हैं, इस तरीके के जो भी एक सीक्वेंस हमारे पास बन रही है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या एपी, ठीक है, या एपी. शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एपी बोल देते हैं, ओके. जैसे कि मैं फिर कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ इसके. जैसे ये 2-3 नंबर्स है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं, टर्म्स हैं, ठीक है, टर्म्स. जैसे देखो 1, 2, 3 एंड 4, इनका कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालो. जैसे 2 का 1 से डिफरेंस क्या है, 1 का है. 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा. 4 में से भी 2, 3 माइनस करोगे 1. मतलब वो डिफरेंस जो है ना वो सेम आ रहा है सब में से. इसमें भी जो डिफरेंस है ये देखो, करके देखो. 70 में से 100 को माइनस करो तो -30 आता है, ठीक है. आपको लग रहा होगा कि ये क्या आएगा, 70 में से 100 माइनस करो तो -30, ठीक है. फिर इसमें से 40 में से 70 माइनस करो तब भी -30, ठीक है. फिर ये वाले दोनों 10 में से 40 माइनस करो तब भी -30, ठीक है ना. -30 -30 -30, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें भी क्या आ रहा है, सेम. डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है. इसमें देखो 3 - 3 करोगे तो 0, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 0, इन दोनों का भी डिफरेंस करोगे तो 0, ठीक है ना. तो इस तरीके के बच्चे जो सीक्वेंस जिसमें जो डिफरेंस है, जिनका आपस में का जो डिफरेंस है वो सेम बन रहा हो, ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है. ये आपने डिटेल में लास्ट वीडियो में भी पढ़ा, मैं फिर से बता रही हूँ. और जो होती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अप टू सो ऑन, मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रही है, ठीक है, ऐसी, इसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है. और ये क्या है, अगर तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं गिवन है मुझे, तो आप इसको बोलोगे इनफाइनाइट एपी. इनफाइनाइट है, इसका कोई एंड नहीं मुझे पता. अगर तो मान लो यहाँ तक है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ऐसे 10 गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है कि 1 से कोई चीज़ शुरू होकर 10 तक जा रही है, ठीक है. तो यानी कि इसका मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज फाइनाइट एपी, ओके. दिस इज अ फाइनाइट एपी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. और एक बात, जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है ना, पहली वाली, इसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ, है ना. ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है ना. जो भी फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे 1 है तो मैं क्या लिखूँगी, ए इक्वल टू 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए के साथ, ओके. और जो इनका डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस, ठीक है, उसको डी के साथ लिखते हो, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस किसके साथ डिनोट करते हो, डी के साथ, ओके, ए और डी, ओके. और उसके बाद जितनी टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म, ये हर एक को इसकी टर्म बोलेंगे. टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, है ना. आप इसको ऐसे लिखोगे कि दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5, ठीक है ना. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म. टर्म्स बोलते हैं हम इसको, एक एक नंबर को क्या बोलते हैं, टर्म्स, ठीक है. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T1, T2, T3, T4, T5, टर्म्स है ये वाली, ठीक है. और कॉमन डिफरेंस, अच्छा, और n क्या होता है, n एक नंबर आता है n. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है जैसे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जा रही है टर्म नंबर्स, तो आप क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 से लेके 10 तक, n, यानी कि n क्या हो गया, n क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी सीक्वेंस में है ना, किसी भी AP जो भी सीरीज बन रही है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको हम लिखते हैं n के साथ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। और एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हुए टाइम देखो बेटा आपने क्या करना है, पिछली वाली टर्म को जो है ना वो अगली वाली टर्म के साथ माइनस करना है। आप बच्चे ऐसे माइनस नहीं कर सकते, 8000 में से 8500 माइनस नहीं होगा, ठीक है, 8500 से यही माइनस होगा, मतलब ऐसे माइनस करना है आपने, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। अगर आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये गलत हो जाना, ठीक है। हमेशा आपने 8500 माइनस 800, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा, आपने ये नहीं देखना, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है ये आप यहाँ पे ये भी याद रखोगे, इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, कोई नंबर ही आएगा आपके पास हमेशा, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर, इट कैन बी ज़ीरो। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकती है, नेगेटिव नंबर भी आ सकती है और ज़ीरो भी आ सकती है। ओके, सो देखो यहाँ पर, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस अभी मैंने निकाला कितना आया 500, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, ए की वैल्यू, ये देखो इस केस में ए की वैल्यू क्या है 8000 है और डी की वैल्यू क्या है बेटा 500 का डिफरेंस है सब में। ओके, इस केस में देखो ए की वैल्यू बेटा क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कैसे लोगे, 1 - 2 नहीं करना, 2 - 3 नहीं करना, आपने करना 2 - 1, ठीक है। तो आप लिखोगे d इज इक्वल्स टू 2 - 1 विच इज़ 1, 3 - 2 विच इज़ ऑल्सो 1, 4 - 3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये सारे सेम है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो बेटा आपने क्या करना है 70 - 100 करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, देखो ये, ठीक है ना, 70 - 100, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस होना है, इस ऐसे माइनस होना है। ओके, तो 70 - 100, 40 - 70, 10 - 40, ठीक है, -30 - 30 - 30 सेम आया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस डी की क्या वैल्यू है -30 और यहाँ पे क्या वैल्यू आई है नेगेटिव, ठीक है। डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव आई थी, ये नेगेटिव आई, ठीक है, बस सेम होनी चाहिए, बट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, सेम हो बस, ठीक है। अगर सेम नहीं आती है तो इसका मतलब वो एपी नहीं है, ठीक है, तो हम उसका सम सॉल्व नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे एपी वाले सम सॉल्व करने, अगर एपी नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे 3 3 3 है, तो आप सोचोगे कि ये क्या क्या सीक्वेंस बन रही है, पर इनका भी अगर आप डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 3 - 3 0, 3 - 3 0 0 0 0, इसका मतलब यहाँ पे डी की क्या वैल्यू है 0। सो डी कैन बी, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है जी। देखो स्टूडेंट इसके अलावा मान लो कोई और टर्म्स हो मेरे पास, हाँ, तो जैसे कि आप, मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ और टर्म्स हैं, तो देखो अगर मेरे पास मान लो लेटा सपोज कुछ ऐसी सीरीज है 1 1 1, ये आपकी बुक में ही है 2 2 2 3 3 3, तो उन्होंने पूछा गया कि इज इट एन एपी, कि ये सीरीज़ बताओ कि ये एपी बना रही है कि नहीं बना रही। अब आप क्या चेक करोगे कोई भी सीरीज़ एपी कब बनाएगी, आप पहले लिखोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है a = 1, पहली टर्म, ओके, a = 1। अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालना, स्टूडेंट्स देखो कॉमन डिफरेंस निकालो, d निकालो, d, ठीक है। अगर 1 में से 1 माइनस करो तो 0, ये वाले 1 में से 1 माइनस करो तो 0, ये वाले 2 में से 1 माइनस करो तो 1, इस 2 में से 2 माइनस करो तो 0, फिर इस 2 में से 2 माइनस करो तो 0, इस 2 में से 3 माइनस करो तो 3 में से 2 माइनस करो तो 1, फिर 3 में से 3 माइनस करो तो 0, फिर 3 में से 3 माइनस करो तो 0। ठीक, तो देखो बेटा कॉमन डिफरेंस है जो यहाँ पे पूरी की पूरी सीक्वेंस में वो सेम आ रहा है, कभी वो 0 जा रहा है, कभी वो 1 जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 0, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेम नहीं है, नॉट सेम, ठीक है। सो इन दिस केस हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट एपी, कि ये एपी नहीं है, नहीं है एपी, ठीक है जी। इस तरीके से बच्चे आप काम करोगे इस चैप्टर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सम्स बता रही हूँ मैं इसके।
So next students, we are going to start with exercise 5.1 students. ठीक है, I'm just giving you the hints of the exercise 5.1 with you. Okay, so देखो students इतने first question is the taxi fare each for each kilometer fare is ₹15 and ₹8 for each additional kilometer. आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसके अकॉर्डिंग पहले तो बताओ कि एपी बन रही है, एपी बना के दिखाओ। अगर वो एपी बन देखो उसको चेक करना पड़ेगा कि एपी बन रही है कि नहीं बन रही, ये उन्होंने पूछा है। देखो क्या कहते हैं कि टैक्सी का किराया फेयर है, टैक्सी का किराया पहली बार 1 किलोमीटर पे जाओ तो 15 रुपये लगते हैं। उसके बाद हर 1 किलोमीटर जितना भी आगे आगे जाते जाओगे, मतलब 1 किलोमीटर और आगे गए तो 8 रुपये लग रहे हैं, फिर उसके आगे 1 और किलोमीटर गए तो फिर 8 रुपये और लग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो पहले किलोमीटर के कितने 15 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अगली बार गए तो कहते हैं कि 8 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब अगली बार गए तो 15 + 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 15 + 8 कितने हो गए 23। ठीक है ना, तो अगली बार वो कहता है कि 23 लगे ना, उसके बाद अगली बार फिर गए तो 8 रुपये और लगेंगे, इसका मतलब 23 + 8 विच इज़ इक्वल टू 31। ठीक है, फिर अगली बार और 8 रुपये, 31 + 8 = 39। तो आप इसको चेक कर लो, 15 + 23 + 31 39, ये एपी बन रही है। चेक इट दैट वेदर इट इज़ एपी, चेक वेदर इज इट एपी और नॉट एपी, चेक करो। देखो बच्चे 15 - 23 - 15 करोगे 8, 31 - 23 करोगे 8, 39 - 31 करोगे 8। मतलब जिस भी सीरीज़ में इनका डिफरेंस क्या है यहाँ पे सेम। ठीक है, तो जिस भी सीरीज़ में बेटा जी अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो सीरीज़ क्या होती है एपी सीरीज़। तो आप क्या लिखोगे, यस इट इज़ एन एपी, ये एपी है। इस तरीके से आप चेक करोगे। जिस बच्चे 1 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसके बाकी जो सारे 4 पार्ट्स हैं ना, ये वाले 3 पार्ट्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आप सिंपल सी स्टेटमेंट है इसको पढ़ोगे, आप उसको चेक करो कि एपी बन रही है कि नहीं बन रही। जैसे ये देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by ₹50 each subsequent meter। एक बार आपने वेल को डिगिंग की मतलब खोदना शुरू किया तो वो 150 रुपये 1 मीटर के लग रहे हैं। ठीक है, अगली बार हर मीटर के 50 रुपये इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइजेस मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो पहली बार देखो, पहली बार अगर 150 रुपये लग रहे हैं, अगली बार 50 रुपये इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि 200 रुपये हो गए। ठीक है, उसके बाद और 50 इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ₹50 हो जाएंगे, और 50 इंक्रीज़ तो 300। ठीक है, अप टू सो ऑन। इसको चेक करो कि एपी बन रही है, यस इट इज़ एपी। देखो 50-50 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो आपने इस तरीके से लिख देने हैं, चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही हैं। ठीक है बेचा जी। नेक्स्ट इज द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज फॉलोज। देखो बच्चे कॉमन डिफरेंस और ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में बेटा जी गिवन है। ठीक है, आप किस तरीके से करोगे ये वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। देखो फिर आप सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करोगे, इसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ सेकंड क्वेश्चन का। देखो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी निकालनी है। फर्स्ट टर्म हमें ए और कॉमन डिफरेंस डी जो है हमें गिवन है। देखो इसका मैं ये पार्ट कर रही हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन का ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, ये भी 10 गिवन है। ठीक है, ए की वैल्यू 10। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स की वैल्यू निकालनी। पहली टर्म 10 मतलब कि पहला टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी कि आपने क्या करना है, 4 टर्म्स लिखनी है जिनका कॉमन डिफरेंस 10-10 बनता हो। देखो आपने क्या करना है, इसको ऐड करते जाओ, 10-10 को ऐड करते जाओ, तो जो सीरीज़ बनेगी उसमें 10-10 का डिफरेंस आ जाएगा ना मेरे पास। देखो फर्स्ट टर्म अगर 10 है तो दूसरी टर्म में इसमें 10 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगी 20 में फिर ये 10 ऐड कर दो 30, फिर 10 ऐड कर दो 40। इस तरीके से अप टू 4 टर्म्स लिखनी है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म 10 बन रही है, इसका आप डिफरेंस निकालो, 20 - 10 विच इज़ इक्वल टू 10, 30 - 20 विच इज़ इक्वल टू 10, 40 - 30 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10। तो सबका कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, तो ये ठीक है, हो गया ना, पहली 4 टर्म्स आ गई मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसके सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप खुद करोगे। देखो A4 ले लो, D - 3 ले लो,
ठीक है। जो जो जितनी जितनी टर्म्स है ना उसको उसमें से ऐड करी जाओ, ठीक है। मैं आपको एक ये माइनस वाला करके दिखा देती हूँ। जैसे a है 4, d है -3, हमने पहली 4 टर्म्स लिखनी है ना, पहली आप 4 लिख लो, ठीक है। तो आप इसमें से ऐड करोगे, 4 - 3 करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। फिर 1 - 3 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 1 - 3 करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास आएगा -2, ठीक है, ये बन गई। उसके बाद -2 - 3, ये जो टर्म आती है ना उसमें से ये चीज़ होनी है, माइनस या प्लस जो भी, अगर डी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाना, अगर नेगेटिव लिखा तो नेगेटिव हो जाना, ठीक है। ये आएगी -5, तो ये सीरीज बन गई 4, 1, -2 एंड -5। अब इसका चाहे आप डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, कॉमन डिफरेंस -3 आएगा। जैसे देखो ये देखो 1 - 4 करोगे तो -3 कॉमन डिफरेंस है, -2 - 1 करोगे तो -3 कॉमन डिफरेंस है, -5 माइनस ऑफ -2 मतलब +2 तब भी -3 है, ये ठीक है, सेम है, ये डिफरेंस आ गया सेम, -3 का कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से आपने पहली 4 टर्म्स निकाल लेनी है, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, ऐसे करोगे ये वाला पार्ट। नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, इसका भी मैं हिंट दे रही हूँ आपको, आपने खुद करना है ये वाला क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस लिखो, उन्होंने ये पूछा है। जैसे सीरीज आपको गिवन है 3, 1, -1, -3, ठीक है ना, इसमें उन्होंने पूछा कि पहली फर्स्ट टर्म यानी कि जो भी पहले नंबर पे लिखा वो आप लिख दो, यानी कि a की वैल्यू 3 फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। d की वैल्यू आप लिखो, d की वैल्यू क्या आएगी, जो माइनस करके आ रहा है ना आपके पास वो होती है d की वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखो 1 - 3 = -2। अब सबका चेक कर लो, -2 आ रहा है सबका, वैसे हमने लिखनी एक ही बार होती है पर आप फिर भी चेक कर लो कि आ रहा है -2। जैसे ये देखो -1, ये वाला -1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -2। अब इसका और इसका चेक कर लो, ठीक है, +1 = -2, ठीक है। आपने याद रखना कि इसको इसमें से करना माइनस, आपने चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, और पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। तो कुछ भी हो, चाहे ऐसे ये नहीं सोचना कि 3 - 1 करोगे तो वो गलत ही हो जाना, हमेशा गलत ही होगा, आपने 1 - 3 ही करना, पिछले में से ये वाली माइनस होनी है, ओके। तो इस तरीके से ये देखो सबका सेम आ रहा, तो d की वैल्यू क्या होगी -2 और वो सेम है, यही मुझे निकालना है यहाँ पे, यही वो लिख पूछा उन्होंने कि फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी सारे भी निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस और a की वैल्यू। जैसे इसमें से भी है, आपने डरना नहीं है कि ये फ्रैक्शन में आ गई है या कैसे, तो आप फ्रैक्शन में निकाल लो, कोई बात नहीं, तब भी सेम आएगी ये वैल्यू। देखो 5/3 है, इसमें से 1/3 माइनस करोगे 4/3 आ जाएगा, ये 9/3 और 5/3, ये भी 4/3 आएगा, ये भी 4/3 आएगा। इस तरीके से माइनस कर लो इसको, आपको आता है फ्रैक्शंस को माइनस करना, ठीक है। इसमें डेसिमल है, डेसिमल को भी माइनस करना आता है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप a और d की वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, सो देखो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो जितनी भी सीक्वेंस गिवन है ना, ये देखो कितनी सारी गिवन है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे भी इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको चेक करना है कि ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही है एपी, ठीक है। एपी, अगर ये एपी बन रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ क्या आएगा, और उसकी 3 और टर्म्स लिख के बताओ। देखो स्टूडेंट, किसी भी आपने सीक्वेंस को अगर चेक करना हो कि इसकी वो एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपने चेक करना है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम है तभी वो एपी है, तभी हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एपी नहीं है तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, हमने उसका कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपली लिख देना कि दिस इज़ नॉट एन एपी। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ये मैं लिखूँ 2, 4, 8, 16, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आपके पास, अगर मैं लिखूँ 2, 4, 8 और 16, ठीक है, इसको मैंने चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, a = 2। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूँ, देखो 4 - 2 करूँ तो 2 आता है, अगर इसको इसमें से माइनस करूँ, 8 - 4 करूँ तो 4 आ रहा है ना, 16 - 8 करूँ तो 6 आ रहा है। तो देखो कॉमन डिफरेंस इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉट सेम, ये सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस। सो इज इट अ एपी और इज इट नॉट एन एपी, सो इट इज़ अ नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है,
ठीक है। अगर AP नहीं है तो मुझे इसका कॉमन D भी नहीं लिख सकती मैं, इसका नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स भी क्या मैं लिखूंगी, तो AP नहीं है ये। तो अगर AP नहीं है तो आपने सिंपली लिख देना नॉट एन AP, ठीक है, कुछ भी नहीं करोगे इसका आप आगे, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो बच्चे, देखो 2 5/2 3 है 7/2 है ना, इस तरीके से AP गिवन है। तो उन्होंने पूछा कि ये AP है कि नहीं है, देखो चेक करना हमें कि AP है कि नहीं। क्या करोगे, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं A = 2, उसके बाद D की वैल्यू देखो 5/2 - 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या लिखोगे 5 - 4/2, ये क्या आएगा 1/2। स्टूडेंट्स देख लो ना, ले लोगे ना LCM इसका, आपको आता है इतना तो। अब इसको इसमें से करोगे माइनस, यानी कि 3 - 5/2, ओके। इसका कैसे लिखोगे 6 - 5/2 = 1/2, ठीक है। फिर इसको इसमें से करो माइनस, यानी कि 7/2 - 3 = 7 - 6/2 यानी कि 1/2। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तीनों सेम आ गए, यानी कि D क्या है, सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, तो आप क्या लिखोगे, येस इट इज़ एन AP, ये AP है। अगर AP है तो उन्होंने क्या है कि इसकी नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स भी आपने बतानी है। तो नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स कैसे आएगी, आपको पता है कि 1/2 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप क्या करोगे 7/2 में से 1/2 और ऐड कर दो, नेक्स्ट वाली टर्म आएगी, उसमें और 1/2 ऐड कर दो और नेक्स्ट आ जाएगी। देखो करते हैं 7/2 + 1/2, ओके। इसको करोगे तो ये तो सिंपली क्या आ जाएगा 8/2, ओके। आप यहाँ पे देखो 8/2 आ गया। अब इसमें से 8/2 + 1/2 करो तो ये क्या आएगी 9/2 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसका भी नेक्स्ट देख लो, 9/2 आया, ठीक है। फिर 9/2 + 1/2, ठीक है, ये क्या आ गया 10/2। इसको आप कट भी कर सकते हो, 4 इसका लिख लो, ये तो नहीं होगा, ये 5 लिख लो, है ना, ऐसे लिख लो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई 4, 9/2 और 5, ठीक है जी। तो ये 3 नेक्स्ट टर्म्स ये वाली आ गई मेरे पास, ओके। तो इसी तरीके से बेटा जी ये आप सारे पार्ट्स जो है जितने भी हैं ये आप खुद करोगे, इसी तरीके से करोगे। मैं कुछ बीच बीच में से करवा देती हूँ आपको। ये अंडर रूट वाला पार्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है आपने। ये भी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जैसे 3 + √2, 3 + 2√2। इन्होंने पूछा कि ये AP है या नहीं है, देखो बताओ क्या है नहीं है। पहले तो A लिख लो, 3 है, कॉमन डिफरेंस इनका डिफरेंस लो, ये देखो 3 + √2 - 3 करोगे तो कितना आएगा √2, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, √2 रह गया। अब इसमें से इसको माइनस करो, 3 + 2√2 - 3 + √2, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, 3 + 2√2 - 3, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक। ये 3 और ये 3 कैंसिल। देखो बच्चे अब इसको भी आप माइनस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर अंडर रूट में 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट में 2 है, ठीक है। तो जब भी अंडर रूट में सेम टर्म होती है ना, सेम टर्म होते हैं, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनकी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि 2 इसके बाद 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो मैंने 1 लिख लिया, यानी कि 2 - 1 क्या हो गया यहाँ पे 1 और 1 और √2 साथ में आएगा √2, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि √5 - √3, ठीक है ना, तो ये माइनस नहीं हो सकता, आप कर ही नहीं सकते इसको माइनस, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ 3√2 माइनस, जैसे यहाँ पे लिख लो 5√2 - 3√2, ठीक है ना। अगर इनके अंडर रूट सेम है ना तो ये बाहर वाली टर्म जो होती है वो माइनस हो जाती है, यानी कि 5 - 3 आ गया 2 और साथ में 2, यानी कि 2√2 आ गया माइनस करके। इस तरीके से करते हैं अंडर रूट वाले माइनस, अगर आपको नहीं आते मैं एक बार बता रही हूँ। फिर इन दोनों को अगर आपने माइनस करना है तो देखो 3 + 2√2 - 3 + 3√2, ठीक है। देखो इस पर 3 + 2√2 - 3 - 3√2, ये और ये कैंसिल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√2 - 3√2, यहाँ पे क्या आएगा -√2, ऐसे ही आएगा ये वाला। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, इसको इसमें से माइनस करना था, ये देखो आप ना करना ये वाली गड़बड़, इसको इसमें से माइनस करना था, यानी कि 3 + 3√2 पहले आना था और ये वाला बाद में आना था। इसको इसमें से माइनस, पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से
फिर ये ऐसे नहीं आएगा √2। देखो इसका और इसका डिफरेंस √2, ये वाला, इसका और इसका डिफरेंस भी √2, इसका और इसका डिफरेंस भी √2, मतलब डी की वैल्यू सेम आ रही है, √2 आ रही है, ठीक है ना। सो यस इट इज़ एन AP। और इसकी नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स कैसे लिखोगे, सब में से √2 ऐड करते जाओ, इसमें से एक √2 और ऐड कर दो, क्या लिखोगे 3 + 4 √2, एक और टर्म होगी। इसके आगे एक और टर्म लिखनी है तो क्या लिखोगे 3 + 4 √2 प्लस √2, तो क्या लिखोगे 3 + 5 √2, इस तरीके से 1 2, इसके बाद नेक्स्ट वाली क्या आ जाएगी 6 √2, इस तरीके से। तो ऐसे करोगे आप बच्चे क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। सारे के सारे पार्ट्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपने करने हैं, ठीक है। अगर कोई पार्ट इसमें से आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और सारे के सारे पार्ट्स इसको सॉल्व करने। तो सॉल्व द एक्सरसाइज 5.1, इट्स वेरी इजी। छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस आप, वेरी इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।